नमस्कार। कक्षा 12वीं हिंदी, ऐच्छिक हिंदी, अंतराल पुस्तक का पहला पाठ सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी पाठ एक ऐसे अंधे व्यक्ति की कहानी है जो बेबस है, लाचार है, फिर भी जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। प्रेमचंद जी का नाटक है, प्रेमचंद जी का उपन्यास है रंगभूमि, उसी में से लिया गया है। उसका एक अंश है सूरदास की झोपड़ी। सूरदास एक अंधा व्यक्ति है, भिखारी है, मांग मांग करके पैसे जमा करता है। उसने कुछ सिक्के अपनी पोटली में जमा कर लिए हैं। वो बेबस है, लाचार है, नौकरी नहीं कर सकता, इधर उधर से मांग करके ही काम चलाता है। गांव में उसकी एक छोटी सी झोपड़ी है, उसी में वो रहता है। एक दिन वो झोपड़ी के बाहर सो रहा था। अचानक रात को 2 बजे उसकी झोपड़ी धू धू करके जलने लगी। सब गांव वाले वहाँ जमा हो गए। जैसे तैसे करके झोपड़ी की आग बुझाई गई। जब सूरदास को पता चला, वो अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। वो रोया चिल्लाया नहीं, बस झोपड़ी की तरफ देखता रहा। झोपड़ी के ठंडे होने की प्रतीक्षा करता रहा, आग के ठंडे होने की प्रतीक्षा करता रहा। आग जब ठंडी हो जाती है तो वो उस आग में, उस झोपड़ी की राख में कुछ ढूंढ रहा है। वो क्या ढूंढ रहा है? वो ढूंढ रहा है अपने पैसे की पोटली जो उसने जमा करके रखी थी। ये है कहानी। अब इस कहानी को मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताती हूँ। होता क्या है, सूरदास एक अंधा भिखारी एक गांव में रहता है। गांव में और कई लोग हैं, जिसमें एक भैरव नाम का व्यक्ति है, एक जगधर नाम का व्यक्ति है। सब गांव के गांव वाले हैं। भैरव अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता है, जिसके कारण उसकी पत्नी सूरदास के घर में पनाह लेती है, उसके घर में शरण लेती है, उसके घर में आकर के छिप जाती है। इस बात से भैरव बहुत नाराज़ होता है। उसे इस बात के कारण सूरदास से ईर्ष्या होने लगती है कि सूरदास कैसे मेरी पत्नी को अपने घर में रख सकता है, कैसे उसको पनाह दे सकता है। अब भैरव, क्योंकि वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो ईर्ष्या करता है, उसे सूरदास से दिक्कत होने लगती है। तो वो मन ही मन सोच लेता है कि किस तरह से मैं सूरदास को नुकसान पहुँचाऊँ। उसका एक और मित्र है जगधर। जगधर जो सूरदास को भी जानता है, भैरव को भी जानता है। जगधर कह सकते हैं एक बीच का ऐसा व्यक्ति जो दोनों साइड की बातों को जानता है। जगधर भी सुभागी, जो भैरव की पत्नी थी, उसे मन ही मन पसंद करता था। वो चाहता था कि वो आकर के जगधर के घर में पनाह ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करती थी। वो सूरदास पर बड़ा यकीन करती थी, सूरदास को वो अच्छा व्यक्ति समझती थी। इस बात के कारण ये बात पूरे गाँव में भैरव ने बड़े गलत ढंग से फैला दी थी। एक दिन भैरव ने क्या किया, मौका देख करके सूरदास की छोटी सी झोपड़ी में आग लगा दी। सूरदास बाहर सोया हुआ था। रात को 2 बजे झोपड़ी धू धू करके जलने लगी। सब गांव वाले वहां जमा हो गए। झोपड़ी की आग तो बुझा दी गई, लेकिन सूरदास अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि उसकी पोटली में 500 रुपये थे, जो उसने कैसे कैसे करके जमा करके रखे थे। वो उन 500 रुपये से अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहता था। उसने एक लड़का पाल रखा था जिसका नाम था मिठुआ, जिसको वो अपने बेटे के समान समझता था। वो उसका ब्याह करना चाहता था। वो गांव में कुआं खुदवाना चाहता था। ये 3 काम उसने मन ही मन सोच रखे थे, लेकिन पोटली तो है नहीं। वो तो लगता है कि जल गई तो चांदी के सिक्के भी जल गए होंगे। ये सोच करके वो अपना मन मार करके बैठ गया। तभी गांव के लोग वहाँ जमा हो गए। आकर के पूछने लगे, क्या तूने चूल्हे की आग ठंडी करी थी? क्या तूने चूल्हा ठीक से बुझा दिया था ना रात को? कहीं उसकी वजह से तो आग नहीं लग गई झोपड़ी में? ऐसी बातें उससे करते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि यदि इसने चूल्हे की आग बुझा दी होती तो ऐसा नहीं होता जो इसके साथ हुआ है। वो लोग भी समझ रहे हैं कि ये किसने किया है, लेकिन अपने मुँह से कुछ नहीं बोलते हैं। तभी सुबह आकर के जगधर उसको बताता है कि सूरदास, तेरी झोपड़ी में आग लगाने वाला है भैरव, क्योंकि भैरव तुझसे जलता है, क्योंकि तूने
भैरव की पत्नी को अपने घर में पनाह दी है, इसलिए उसने तेरी झोपड़ी में आग लगाई है। लेकिन सूरदास इस पर अपना कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता, वो उसकी बात को नहीं सुनता, सुना अनसुना कर देता है। तब जगधर जाता है भैरव के पास और भैरव से पूछता है। भैरव उसको वो 500 रुपये की पोटली दिखाता है कि ये जो मैंने सूरदास की झोपड़ी से ली है। भैरव ने उसको जब पोटली दिखाई तो जगधर उससे आधा पैसा मांगता है कि ये पैसा थोड़ा मुझे भी दे दो, लेकिन मना कर देता है। भैरव कहता है कि नहीं। जगधर ने आकर तुरंत ये बात सूरदास को बताई कि तेरी पैसों की पोटली तो भैरव चुरा कर ले गया। तो सूरदास कहता है कि मेरे पास कौन से पैसों की पोटली, मेरे पास कोई पोटली नहीं थी। मैं गरीब बेबस लाचार व्यक्ति हूँ, मैं जीने के लिए बस कैसे कैसे करके संघर्ष कर रहा हूँ, कैसे जी रहा हूँ, मेरे पास कहाँ पोटली होगी। वो मना कर देता है। अब जगधर इस बात से हैरान है कि इसके पास पोटली नहीं है, ये तो मना कर रहा है, उधर भैरव ये कह रहा है कि उसने पैसे की पोटली चुरा ली है, ये क्या माजरा है। जगधर परेशान हो जाता है। लेकिन जब वो इसको ये बात बता रहा होता है सूरदास को, तभी सुभागी सुन लेती है और वो ये प्रण कर लेती है, निश्चय कर लेती है कि वो पोटली ला करके जरूर सूरदास को वापस देगी। वो किसी ना किसी तरह से भैरव से वो पोटली लेकर आएगी, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, सुभागी को कुछ भी करना पड़े। अब शाम हो जाती है, सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। झोपड़ी की राख थोड़ी सी ठंडी हुई है, तो सूरदास वहाँ जा कर के उस राख में कुछ टटोल रहा है। क्या टटोल रहा है? अपने पैसों की पोटली। वो जानता है कि पैसे भी जल गए होंगे, फिर भी पता नहीं उसके मन में ऐसा क्यों आ रहा है कि मैं ढूंढ लूँ, शायद उसके पैसे मिल जाएं। और जब उसको पैसे नहीं मिलते तो वो बिल्कुल दुखी होकर के अंदर ही अंदर मन ही मन में रो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मरने वाला है, वो मर्मांतक रोने लगा, जैसे कि अब उसका अंत आ गया। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। खेल में रोते हो, ये आवाज़ से सुनाई पड़ी। क्या हुआ? वहाँ बच्चे कुछ खेल रहे थे, जिसमें मिठुआ था, उसका जो बेटा पालित बेटा है वो, कुछ गांव के और बच्चे, घीसू, ये सब खेल रहे थे। खेल खेल में वो बोले, खेल खेल में रोते हो। जैसे ये बात उसके कानों में पड़ी, एकदम से वो खुश हो गया। उसका दिमागी स्तर, संतुलन बिल्कुल जो बिगड़ गया था वो ठीक हो गया। सूरदास सोचने लगा कि नहीं, जीवन तो एक खेल है, जीवन तो संघर्ष है। कोई बात नहीं, ये पैसे मेरे जल गए, ख़त्म हो गए, ये मेरी किस्मत में नहीं थे, कोई बात नहीं, ये खेल था। खेल खेल में तो हार जीत लगी रहती है, रोना किस बात का। तभी मिठुआ वहाँ आकर के कहता है कि बाबा हमारी झोपड़ी तो जल गई, अब क्या करेंगे। तो बड़ा खुश होकर के सूरदास जवाब देता है कि दूसरी बनाएंगे, नई झोपड़ी बनाएंगे। तो फिर वो पूछता है मिठुआ कि यदि फिर उन्होंने जला दी तो वो कहता है वो 100 लाख बार जलाएंगे, हम 100 लाख बार बनाएंगे। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा कथन है प्रेमचंद जी ने लिखा है जो मनुष्य को हिम्मत नहीं हारने देता। चाहे कितनी भी विपदा की घड़ी क्यों ना आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ निश्चय कर लिया था सूरदास ने। उसका उत्साह ठंडा नहीं हुआ था, उसमें अभी भी उतना ही जोश था, उतना ही उत्साह के साथ उसने ये कहा कि हम दोबारा बनाएंगे। एक ऐसा बेबस लाचार व्यक्ति जो देख भी नहीं सकता, उसके मन में ऐसी भावना भरी हुई है कि वो किसी भी परिस्थिति में जी सकता है। जो 500 रुपये उसने जीवन भर की कमाई जो थी, उसकी जो पूंजी थी, जो एक पोटली में बंद थी, जो ख़त्म हो गई, जो नष्ट हो गई, ये जानते हुए भी कि उसने भैरव ने उसको चुरा लिया है, फिर भी वो जाकर के भैरव से उसे नहीं मांगता। वो मना कर देता है कि नहीं, मेरे पास कोई पोटली नहीं थी। वो मना इसलिए करता है कि गांव में बिना बात के बात का बतंगड़ बन जाएगा। वैसे ही सूरदास से वो भैरव जलता है। यदि सूरदास ये कह देगा कि मेरी पोटली भैरव ने चुरा ली है तो झंझट हो सकता है, सुभागी के ऊपर बात आ सकती है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए उसने क्षमा मांग लिया कि नहीं, मेरी कोई पोटली नहीं थी, मैंने कोई पोटली नहीं जलाई, मेरे पास कोई पैसों की पोटली नहीं थी, मेरी पोटली कोई जली नहीं है, किसी ने नहीं चुराई है। सब चीज़ों से उसने मना कर दिया और उसने अपने बेटे को, मिठुआ को ये आश्वासन दिया कि मैं फिर से झोपड़ी बनाऊंगा। तो ये थी प्रेमचंद जी की एक कहानी, जो उनके रंगभूमि उपन्यास का एक छोटा सा अंश है, सूरदास की झोपड़ी, जिसमें सूरदास नाम का पात्र पाठक को जीवन जीने के लिए, हर परिस्थिति में जीवन जीने का संदेश देता है। वो
कितना है बेबस है, लाचार है, फिर भी वो जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। उसकी झोपड़ी तक जल गई, उसका पैसा खत्म हो गया, जो उसने मन में सोच रखा था सब खत्म हो गया, फिर भी वो उसमें आशा है, उसमें उम्मीद है, उसमें विश्वास है कि मैं ये कर लूँगा। तो यदि एक ऐसा बेबस व्यक्ति ये सब कर सकता है तो अच्छा जीता जागता मनुष्य क्यों